आ जाओ। तुम ना परेशान हो रहे हो ओटीआर के लिए यार, इतना आसान काम है, नहीं आ रहा, देखो 5 मिनट में करके दिखा रहा हूँ। 5 मिनट में कर रहा था, मैंने भी कर लिया था, अपने नंबर डाला, सब कुछ हो गया, लेकिन जब मैं वीडियो बना रहा तो मेरा नंबर जो है ना सार्वजनिक हो जाएगा। तो इसलिए इस वीडियो को मैं आपको स्टेप बाय स्टेप नॉर्मल बता देता हूँ, कोई टेंशन नहीं लेनी, पूरा प्रोसेस जानने के बाद तुम्हारे सामने। देखो ओटीआर का मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन, कुछ नहीं करना, इसको मिटाना। अब तुम्हारा दिल दिमाग क्या कर रहा, मोबाइल लैपटॉप जहां पर भी जाओ, गूगल खोलना, गूगल खोलने के बाद उस पर क्या है सीधा जान लेना, उत्तर प्रदेश पब्लिक पब्लिक सर्विस कमीशन, ये वाला यूपीपीएससी वाला। उसके बाद upsc.nic.in बाजू में लिख देना ओटीआर, एक तरीके नहीं दो तरीके हैं। ओटीआर डालते ही ऐसा कुछ खुलेगा, ऐसा खुलने के बाद देखो तुम्हारे सामने आ जाए, नीचे की तरफ चलना, नीचे की तरफ बताएगा ऐसे करना, तो ये देखो लाल में दिखेगा क्लिक हेयर टू ओटीआर, ये लो, यहाँ ओटीआर पे जाना, ऐसा फिर से एक पेज खुल जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के निवासी भैया करोड़ों में है, तो अगर फॉर्म एक साथ बढ़ने लग जाए तो ये वेबसाइट के इंसान को निपटा दें। तो इसका मतलब ये हैक हो जाती है, ये थोड़ी सी हैंग हो जाती है, बट स्टिल आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन ओटीआर यहाँ लिखा होगा और एक रजिस्ट्रेशन यहाँ लिखा होगा रजिस्टर नाउ। तो यहाँ पे जाना और दोनों में से जो मन करे चुन लेना, चलो मैं इस वाले को चुन लेता हूँ, ये वाला रजिस्टर नाउ। यहाँ पर जैसे चलोगे फिर इसका गोला घूमेगा, इसको गोला घूमेगा, फिर ये आपको आगे लेके जाएगा, तो रुक रुक के चलना है। हो सकता है भरने के दौरान कैंसिल भी हो जाए, क्योंकि अगर आपका इंटरनेट स्लो है तो ये दिक्कत होगी। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बना लिया होगा, तो कुछ ना करना, यहाँ लॉगिन पे जाना, लॉगिन पे जाओगे, अपना ईमेल आईडी डालना और उसके बाद ओटीपी आएगा, उसे डाल के अपना काम कर देना साइन अप। लेकिन क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि आपने ओटीआर अभी तक नहीं बनाया और इसकी ऐसी लास्ट डेट आज डेट पता नहीं, मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं, तो परेशान मत हो। देखो ये ऐसे चलेगा, जबकि हमारा इंटरनेट बहुत तगड़े वाले स्पीड में चल रहा है, पर ये मान नहीं रहा। तो देखो ये कहता है थोड़ा ओटीपी चाहिए कि पासवर्ड चाहिए, तो पासवर्ड तुम्हारा याद नहीं होगा क्या, तो इतना बड़ा यूपी एक दो पासवर्ड क्या भूल जाए, तो ओटीपी डालना, मतलब जो मोबाइल नंबर डालोगे उस ओटीपी आएगा। उसके बाद लॉगिन आईडी मोबाइल नंबर से कर लो, ईमेल आईडी से कर ले, ओटीआर नंबर जो मिलेगा उससे कर लो, तो बहुत सारे हैं। वेरिफिकेशन कोड डाल लेना जो जो आएगा उस टाइम के लिए यहाँ। लेकिन तुम कह रहे हैं ना जी हम तो बिल्कुल नए ताजे फ्रेश हैं, बिल्कुल एकदम कच्चे आम जैसे, तो आना यहाँ पर क्या है, साइन यूप है ना, ये साइन अप है, तो साइन यूपी नहीं है भैया, ये है ना, हाँ पढ़ दिया हम, पढ़े साइन यूपी, देखो क्या तरीके से, मतलब साइन अप लिखना चाहिए था, लेकिन साइन यूपी लिख दिया है, एक से एक कलाकार है भैया। तो यहाँ पर क्या बोलेगा, ऐसा है कि तुम आगे नए ताजे, तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डाल देना जो तुम्हारी फलानी डिमगानी जो भी होगी, फिर उस पर क्या है मोबाइल नंबर डालना, जैसे मोबाइल नंबर डालोगे यहाँ से ना वेरीफाई ईमेल और मोबाइल का आएगा। अब जैसे ही आएगा तो आगे की तरफ एक पेज लेके जाएगा, और जैसे ही आगे की तरफ पेज लेके जाएगा उसमें क्या होगा कि आपका ईमेल आईडी जो हो जाएगा कंफर्म, उस पर एक ओटीपी आएगा मोबाइल उसमें मेल पे। तो जैसे मेरी ईमेल पे आया था 6 डिजिट का, तो 6 डिजिट का भाई एक ओटीपी आएगा आपकी ईमेल पर, और ये क्या आएगा आपका मोबाइल सेम टाइम पर। जैसे जैसे करोगे ऐसे टिक लगाएगा ग्रीन ग्रीन से कि आपका मोबाइल नंबर हो गया वेरीफाइड, आपकी ईमेल होगी वेरीफाइड। अब जैसे ही आगे जाओगे उसके बाद ये कह लेगा कि तुमने कर दिया, फिर तुम अपना जो पर्सनल खाता जो तुम्हारा है नाम का, उसमें अपना नाम भरना, आम तुम जेंडर अपना भर देना, कौन सी कैटेगरी से आते हो, ओबीसी से आते हो, कहाँ से, सब भर दियो। उसके बाद पापा जी का नाम भर देना, मम्मी का नाम भर देना, अपनी जो जन्म तिथि जिस दिन तुम संसार में आए थे वो लिख देना। उसके बाद तुम्हारा एक डोमिसाइल स्टेट वाला जो मांगेगा कि हाँ तुम वहां के, तुम वो डाल देना। अब जो बोलेगा कि नहीं है, तो इसका मतलब कोई बात नहीं, एप्लीकेंट डोमिसाइल ऑफ स्टेट का मतलब यहाँ है कि आप जो है किसी भी स्टेट के हैं वो डाल देना, फिर यहाँ डन। उसके बाद आप क्या करोगे, लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद आपके सामने क्या आएगी, फिर वेरीफाई डिटेल का एक हरा सा लाल सा वो आएगा, कुछ नहीं करना, उस पर क्लिक करना, एक ओटीपी आएगा, हो सकता है ना भी आए, तो आप उसे करना, वो वेरीफाई है, फिर वो हरा हरा हो जाएगा। जैसे ग्रीन हो जाएगा डैशबोर्ड आएगा, डैशबोर्ड में वहां पर एक तुम्हारा देखो इधर की तरफ ये मांगेगा कि भैया ऐसा है कि तुम अपना एक फोटो भी तैयार रखना। तो जैसे आप ओटीआर में अपने वेरिफिकेशन डाली थी, तो यहाँ पर क्या होगा, आपके सामने सारी चीजें वेरीफाई हो चुकी थी, ईमेल आईडी वेरीफाई कर ली, मोबाइल नंबर, उसके बाद मान लो कि गलती होगी, तो गलती हो गई तो वहां चेंज भी आ रहा है कि आप अपनी ईमेल आईडी को चेंज भी कर सकते हो। उसके बाद आपने जो एंटर ओटीआर में वेरिफिकेशन मोबाइल नंबर दिया था खत्म हो गया, यहाँ पर एक सुंदर सा अपना फोटो लगाना, यहाँ पर उसे अपने साइन कर देना, ऑटोग्राफ ऐसे कि जिससे तुम्हारी सैलरी बनना शुरू हो जाए, वो वाला, क्योंकि यही सिग्नेचर बाद में काम आएंगे बहुत ज्यादा। उसके बाद ये रहा आधार कार्ड, आधार कार्ड अपना सुंदर सा फोटो तो लगा नहीं होगा, जैसा भी लगा होगा उसके पीछे के 6 आपके नंबर होंगे, अगले वाले 6 नहीं लिखना बेटा, लास्ट वाले 6 नंबर यहाँ डाल देना। 6 से 6 नंबर डालोगे, यहाँ पर अपने पापा का पहला नाम, यहाँ पर अपनी मम्मी का बीच का नाम है ना, ये सॉरी पापा का बीच का नाम, यहाँ उनका लास्ट का नेम, पहले वाला लाल का मतलब जो स्टार है ये जरूरी है, बाकी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। अपना जेंडर चुन लेना, डेट ऑफ बर्थ चुन लेना, स्टेट ऑफ, देखो ऐसे करोगे तो यहाँ पर जैसे होगा, क्योंकि वेरीफाई जब तुम वो कर लोगे ये तभी खुल जाएंगे खाते, वरना नहीं खुलेंगे बॉक्स से। अब उसके बाद तुम्हारा होम डिस्ट्रिक्ट जो है वो भर देना, इसके बाद सेलेक्ट कैटेगरी भर देना, फिर उसके बाद जो फादर का नेम है यहाँ, तो ऊपर वाला क्या था भाई आपका, क्या है एप्लीकेंट, मतलब तुम्हारे नाम थे, यहाँ पर क्या है
पापा जी का नाम आ गया, यहाँ पर क्या है मम्मी जी के बारे में आ गई, यहाँ पर तुम्हारा हाई स्कूल का कौन से बोर्ड से तुम पास हो, कब तुमने पास किया था, क्या तुम्हारा रोल नंबर था, वो वेरिफिकेशन क्लोज करोगे, रजिस्टर रजिस्टर करोगे, क्लोज हो जाएगा और ओटीआर तुम्हारे नंबर पर आ जाएगा। जैसे ही वो ओटीआर तुम्हारे नंबर पर आएगा, बस उसके बाद तुम अपना आराम से एक चीज होगा, जब फॉर्म भरोगे तो उस ओटीआर नंबर से तुम्हारा डेटा, जो फॉर्म भरने के बार बार के चक्कर होते हैं, फोटो लगाना, उसके बाद नंबर अपडेट करना और ये करना, इसके टेंशन से खत्म है। सीधा फॉर्म आएगा, कैटेगरी जो कौन से आपको सब्जेक्ट का भरना, क्या करना, वो आसान होगा। तो ओटीआर इतना मुश्किल वाला काम नहीं है। कई बार ऐसा होगा जैसे फॉर्म आएगा तो फॉर्म के साथ भी डिटेल में ओटीआर आ जाता है। फिलहाल अगर आप ये भर लेंगे तो आप एक कदम एडवांस रहेंगे, तो इसके लिए इतनी टेंशन मत लो कि हमारा ओटीआर भर नहीं रहा। आशा कर रहा हूं आपको मेरी बात समझ में आई होगी, वीडियो भी समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आई, आसानी से समझ में आई तो लाइक करना, शेयर करना और आगे बढ़ा देना। बाकी अगर तुम्हें मुझसे और मुलाकात करनी तो स्कैन बनाओ, बंदा स्कैनर करो एकदम, इस पे पैसे नहीं भेजने, इस पे सिर्फ क्या स्कैन करना। इस पे तुम्हें पढ़ाई से रिलेटेड रोज कुछ ना कुछ नया मिलता है। अब तुम अगर आज जुड़ोगे तो चिंता मत करना, पिछला ही मिल जाएगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।